नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पूर्वी चंपारण के नरकटिया में नीतीश कुमार ने चुनावी सभा की। रैली में नीतीश कुमार ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर तंज कसा। नीतीश ने कहा कि पिछले 10 साल में करीब 1 करोड़ छात्र इंटर पास कर गए, तो 10 लाख को ही नौकरी क्यों? सभी 1 करोड़ को नौकरी दे दो, लेकिन वेतन के लिए पैसे क्या आसमान से आएंगे? एक का सुने कहा कि 10 लाख हम तुरंत आएंगे सरकार में तो रोजगार देंगे। कि 10 लाख का है रोजगार दोगे भाई? ये पिछला 10 साल में इंटर पास कर गया हम लोगों के प्रयास से 1 करोड़ आदमी, तो 10 लाख को कह दोगे? 1 करोड़ को कह नहीं दोगे भाई? एक ही दिन में 1 करोड़ को दे दो, दे दो। 1 करोड़ का तनख्वाह कहां से लाओगे? आसमान से लाओगे? कहां से लाओगे? पहले क्या खर्चा था? कुछ नहीं था। 24,000 करोड़ से कम, अभी तो 2,11,000 पहुंचा है। तो इतना लोगों को करने के लिए जो कई लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, कहां से लाओगे? देखिए, लोगों को सिर्फ बहकाने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह की बात कही जाती है। और इन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। 10 साल बिहार झारखंड एक था, उसको मिलाते हुए, और अगला 2000 से 2005 5 साल और रहा। ये 15 साल मिला करके बिहार में 15 साल में 95,000 लोगों को जॉब मिला था। और हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया तो हम तो 6 लाख से ज्यादा दे ही चुके हैं। उसके अलावे सिर्फ सरकारी सेवा की बात, उसके अलावे अन्य कामों में लोगों को लगाया। इधर तेजस्वी यादव ने भी समस्तीपुर के उजियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और दावा किया कि डबल इंजन की सरकार के बाद भी बिहार में पूरी व्यवस्था चौपट है। नीतीश जी ने ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को स्पेशल पैकेज दे पाए। तेजस्वी ने सरकार बनने के बाद समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का वादा भी किया। 15 साल में डबल इंजन का सरकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं मिला। बताओ उजियारपुर की जनता, पटना से लेकर दिल्ली एनडीए की राज है, कुछ मिल रहा है आप लोगों को, गरीबों को? मोदी जी ठग लिए, नीतीश जी धोखा दे दिए। महागठबंधन बनाए, कहां चले गए? कभी एने कभी ओने। हमको इस पर ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलेगा, 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। ना गरीबी मिटा पाए, ना पलायन रोक पाए, ना कारखाना लगा पाए, ना गरीबी हटा पाए, ना शिक्षा को तो चौपट कर दिया इन्होंने। अस्पताल में तो बदहाल है, अस्पताल पूरा सिस्टम बदहाल है। तो जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला, 15 साल कोई काम नहीं किया, वो आगे भी 5 साल काम करने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, हमको एक मौका दीजिए, चाहे स्वर्ण जाति के हमारे भाई हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, चाहे हमारे दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका साथ लेकर के चलेगा, किसी भाई का हाथ नहीं छोड़ेगा। और अब आप सबको सीधे लिए चलते कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर बर्बरता की जाती रही। नतीजा यह हुआ कि पवित्र भूमि मुंगेर को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंक दिया गया। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, हिंसा सही नहीं। हम हिंसा की निंदा करते हैं, पर सीधा सवाल यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाने के लिए कौन जिम्मेवार है? सबसे पहले मुंगेर के आजाद चौक में मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन कर रहे भगत जनों को जदयू भाजपा सरकार ने बगैर कारण निर्दयता और बर्बरता से लाठियों से घेरकर जानवरों की तरह पीटा। दुर्गा मां की मूर्ति के चारों ओर बैठे हुए निहत्थे निर्दोष भक्तों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से
बेरहमी से महाजंगल राज के तौर पर लाठियां चलाई गई। यही नहीं, नीतीश सरकार ने दुर्गा मां के निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवाई। 8 निर्दोष लोग को पुलिस की गोलियां मारी गई, वो घायल हो गए। सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग मुंगेर की गलियों में डालकर लाठियों से पीटे गए। अनुराग कुमार नाम के एक मासूम को पुलिस की गोली से मौत की घाट उतार दिया गया, सर पर गोली मारकर भेजा उड़ा दिया गया। मुंगेर में जो हुआ वो सोचकर रूह कांप जाती है। क्या कोई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐसा भी हो सकता है जैसे नीतीश कुमार हैं, जो अपने ही निहत्थे नागरिकों की पर गोली चलाकर हत्या का आदेश दे दे? जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुन्नी थी, उन्हें नीतीश कुमार और सुशील मोदी, जदयू और भाजपा की पुलिस ने सर पर लाठियां मार मार कर उनके पूरे बदन को लाल कर दिया। नीतीश जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या कोई इससे भी बड़ा दुख हो सकता है? क्या कोई इससे भी बड़ा दुख हो सकता है कि मां की गोद में बच्चे का शव हो, सर उड़ा दिया गया हो और मां बिलख बिलख कर रोती हो? नरेंद्र मोदी जी, काश आपके संतान होती तो आप ये दुख जान पाते। हजार संवेदनाओं की मौत के बाद ऐसी निष्ठुर और निर्लज्ज सरकार जन्म लेती है जो बिहार में जदयू और भाजपा सरकार है। अब यह साफ है साथियों कि मुंगेर में दुर्गा मां के भक्तों पर गोली लाठी कांड नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार के इशारे पर हुआ। मैं फिर दोहराता हूं, यह साफ है कि मुंगेर में दुर्गा मां के भक्तों के साथ गोली लाठी कांड नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार के इशारे पर हुआ। इसीलिए बिहार की जनता कह रही है, ये नीतीश कुमार और सुशील मोदी नहीं, ये निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की जोड़ी है। महागठबंधन ने नीतीश सरकार की बर्खास्तगी की कल मांग रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, पर उन्होंने सत्ता की ड्योढ़ी पर मुंगेर के साथ न्याय करने बारे एक नहीं सुनी। 72 घंटे से न्याय की गुहार लगा रहे मुंगेर वासियों को न्याय देने की बजाय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एसपी और डीसी को बचाने में लगे रहे। एसपी और कलेक्टर को बचाते रहे, क्योंकि वहां की एसपी जदयू के एक बड़े नेता की बेटी है और कलेक्टर सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी का चहेता है। यही सच्चाई है। तो मुंगेर गोलीकांड के बाद निशाने पर है प्रदेश सरकार और कांग्रेस निशाना साध रही थी और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। कुछ और खबरें जल्द लौटते हैं। कोरोना को मात देकर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी फिर से चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। डिप्टी सीएम ने आज सीतामढ़ी में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सुशील मोदी का रोड शो गौशाला चौक से शुरू होकर डुमरा 4 लेन पर आकर खत्म हो गया। सुशील मोदी के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए इसका इस्तेमाल किया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की तुलना तानाशाह औरंगजेब से की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो मां बाप की विरासत पर आगे बढ़े, लेकिन अब पोस्टर से ही दोनों को गायब कर दिया।
तो जो आदमी पहले अपने पिता के विरासत पर बैठने वाला व्यक्ति अपने ही पिता को हटा दिया, मैं नहीं कहूँगा कि औरंगजेब की तरह या किसके तरह, लेकिन लोग कहते हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ की तरफ से बनाया गया चुनावी रथ को रवाना किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने पहले चरण के चुनाव के बाद 2/3 बहुमत से एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने तेजस्वी यादव को जंगलराज का पोस्टर बॉय बताते हुए कहा कि बिहार के लोग जान गए कि तेजस्वी के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। चैनलों को मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं और एनडीए 15 साल के विकास के तस्वीर को और हिसाब को लेकर के बिहार को विकास पे आगे बढ़ाने के लिए वोट मांगने गया है। उन रुझानों से पुनः ये स्पष्ट होता है कि एनडीए को 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का जनता का समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी, आप क्यों बिहार के विकास को स्वीकार नहीं कर रहे हो? आप क्यों इस बात को नहीं मान रहे हो? ठीक है, आज आपको कल जनता ने अपने रुझान से स्पष्ट कर दिया है कि जनता आपके शासनकाल को और आपका जो एक उस शासनकाल का जो एक पोस्टर बॉय का चेहरा है उसको पूरी तरीके से नकार चुकी है। कुछ और खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप सबको लिए चलते हैं सारण के मांझी, जहां इस वक्त नीतीश कुमार एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जयप्रकाश महतो जी, राजेश त्यागी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, महेश सिंह जी और यहाँ एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब धूप को झेलते हुए बहुत समय से इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी साथियों ने जरूरी बातों की चर्चा कर दी है। ये जो कोरोना का दौर चला है पूरे दुनिया में, भारत में भी और अपने जिले में भी, उसके चलते हालांकि उस पर तो नियंत्रण हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी लोगों को इलाज के लिए मदद हो सकती है, जांच, अब बिहार में तो जांच सर्वाधिक हो रहा है, ये सब चीजें। लेकिन ये जो कोरोना का दौर चला है कब खत्म होगा इसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं। सब लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अब इसी कोरोना दौर में ही जो चुनाव हो रहा है तो इसके लिए चुनाव आयोग ने कम समय निर्धारित किया है। पहले काफी समय मिलता था तो हम लोग हर जगह पहुंच जाते थे, अब हर जगह पहुंच पाना संभव ही नहीं, कुछ ही जगहों पर जा पा रहे। तो आज इस दौर में आपके बीच में आने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है और हम आप सबसे यही अनुरोध करने आए कि ऐसी सारण जिले में मांझी निर्वाचन क्षेत्र से आप एकजुट होकर के एनडीए की उम्मीदवार, सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती माधवी सिंह को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही आग्रह है। तो सारण के मांझी से नीतीश कुमार लगातार लोगों को संबोधित कर रहे थे और अपने पक्ष में, एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील भी कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।